सभी को जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। बोलिए लाडली लाल की जय। भगवत प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगहन यानी मार्गशीर्ष के महीने में हर गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है, क्या महिमा है और क्या कथा है। इसलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पर इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कृपया मेरे चैनल राधे कृष्णा को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको मेरे आगामी कथा की वीडियोस और संकीर्तन प्रोग्राम्स की वीडियोस की अपडेट्स सही समय पर मिल सके। भगवत प्रेमियों, इस दिन मां लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी जी की पूजा पूरे अगहन मास या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्न दान करने से मां लक्ष्मी जी खुश होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अगहन के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की पूजा होती है। पद्म पुराण में तो इसका वर्णन बड़े विस्तार से मिलता है। पद्म पुराण के ही अनुसार अगहन बृहस्पतिवार को अगर सुहागिने बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके सो जाएं और दूसरे दिन यानी बृहस्पतिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके माता लक्ष्मी की मन से उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। अगहन मास में बृहस्पतिवार को मां लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवत प्रेमियों, आइए बात करते हैं इसकी पूजा विधि की। तो बता दूं कि इस दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रख सुबह की पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनती हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाई जाती हैं। इन अल्पनाओं में मां लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा और अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में मां लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शाम होते ही मां लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाएं और कलश की स्थापना कर मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाओं, बहु बेटियों को भी प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। भगवत प्रेमियों, इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप ले और फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटी मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रख दें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दूर्वा घास डाल दें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें।
उस नारियल पर देवी का फोटो बांध या चिपका के रख दें। और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से ही एक लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी सी चुनरी भी चढ़ा देवें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके ही या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तकों में जो फोटो है उसे भी सामने रख सकते हैं और फिर पूजा आरंभ करें। इसके बाद 3 बार आचमन करें और आचमन करने के बाद हाथ धो लें। फिर देवी को फूल से जल का छींटा देते हुए स्नान करवावें और हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महात्म का पाठ करें। मां लक्ष्मी जी का मन में ध्यान करते हुए उनकी सच्चे मन से स्तुति करें। फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें तथा फिर से प्रणाम करें और फिर क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित कर दें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को लोटे से निकालकर उसमें रखे हुए पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी जी की क्यारी में डाल दें। फिर जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को पूजा करें। मार्गशीर्ष मास के 4 गुरुवार हो तो चारों और 5 हो तो पांचों को इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि कोई भक्त अगर हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का भी पाठ कर सकते हैं। भगवत प्रेमियों, यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो बात मैं अपने संकीर्तनों में भी जरूर से जरूर कहता हूं कि कुछ लोग जब भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं, तो उसमें उनको पूजा में भगवान के नाम जप में ध्यान न रहकर दुनिया भर की ऊंच नीच में दिमाग लगता है कि मुझसे ये गलती तो नहीं हुई, मुझसे वो गलती तो नहीं हुई, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। भगवत प्रेमियों, सारी पूजाओं का, सारे विधि विधानों का केवल एक ही मूल है कि हम अपने प्रभु को या हम जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको प्रसन्न करें और भगवान की प्रसन्नता आपके मन के सच्चेपन से होती है कि आपका मन कितना सच्चा है। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में भी सारे विधि विधानों के साथ आपका मन सच्चा और पूरी तरह से माता के चरणों में लगा होना चाहिए। भगवत प्रेमियों, आइए कथा का श्रवण करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थीं तथा वो पतिव्रता भी थीं। उन दोनों को 7 पुत्र,
तथा उसके बाद एक कन्या थी। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में कुछ ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहते हैं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। अगर गरीब के घर गए तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे चलते चलते रानी के द्वार तक पहुंच गईं। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा कि हे बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी के व्रत से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए उस बारे में उन बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि ये माता लक्ष्मी ही बुढ़िया के रूप रखकर यहां पर आई हुई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है,
वह बड़ा ही धनवान है, ऐश्वर्यशाली है। क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ के साथ उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा उनको उपहार में दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले तो कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गईं। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख, शांति, आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरजचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं कि यही श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने हंसते हुए जवाब दिया कि हे स्वामी, वहां से तो मैं सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या लक्ष्मी जी की गुरुवार की कथा यहाँ संपूर्ण होती है। भगवत प्रेमियों, श्री महालक्ष्मी व्रत कथा का पठन और श्रवण करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। इस व्रत को करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख, शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। जिस दिन व्रत उपवास करें, उस दिन दूध या फलाहार ले सकते हैं। खाली पेट भी व्रत नहीं करना चाहिए। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं, फिर परिवार के साथ भोजन करें।
पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश पूजा में कोई बाधा आ गई हो तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद भी उपवास अवश्य करना चाहिए। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन या रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन करें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलवाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति और एकाग्रता बनाए रखें। अगहन यानी मार्गशीर्ष के पहले बृहस्पतिवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आवे तो 5 गुरुवार को ये पूजा करें। भगवत प्रेमियों, मैं आशा करता हूं कि आपको अगहन यानी मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को की जाने वाली माता लक्ष्मी की यह व्रत पूजा विधि, महत्व और कथा से जुड़ी सभी जानकारियां मिल गई होंगी। और जहां तक मैं समझता हूं, इस वीडियो को सुनकर आप आसानी से अपने घर में मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड या माता लक्ष्मी की पूजा से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई दुविधा है तो आप यहां कमेंट बॉक्स पे लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आगामी कथाओं की वीडियोस और संकीर्तन प्रोग्राम के अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। भगवत प्रेमियों, जल्द ही मेरे चैनल पे मेरे कुछ संकीर्तन प्रोग्राम्स के वीडियोस भी आएंगे। आप उन वीडियोस को देखकर और उन वीडियोस के साथ राधा रानी का नाम संकीर्तन करके बड़ा ही आनंद पा सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे।